सुमित जी, इमरान के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या वाकई इमरान खान और उनकी पार्टी को पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा राजनीति से? देखिए मोनिका जी, जो आप इमरान खान वाला प्रकरण देख रहे हैं, इसमें तीन पहलू और तीनों पे बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान में जब सुर्खियां बनाई जाती है वो दिखाने के लिए होती है, सुर्खियों के नीचे की कहानी कुछ और होती है। मेरा मानना है कि अब जो फॉर्मली सीडीएफ बन गया है, या वैसे तो मैं इसको सीज फायर डिमांडिंग फोर्स का हेड कहता हूं, तो सीडीएफ कागजों पे ये बन गया मुल्ला मुनीर, मैड मुल्ला मुनीर कहना चाहिए। अब इसकी मंशा है इमरान खान का काम तमाम करना, इमरान खान को परमानेंट सेटल करना, ये इसका प्लान है। और ये बिल्कुल बिल्कुल ऑफिशियली करेगा, कागजों से करेगा, पाकिस्तान की जुडिशरी को मोड़ के तोड़ के करेगा। आप ये मान लीजिए वही वाला दौर आ गया है। भुट्टो ने जियाउल हक को नियुक्त किया था और जियाउल हक ने भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया। देखिए क्या हो रहा है, तीन मसले हैं। पहली बार परसों खबर आई कि भाई मुल्ला मुनीर को कुछ हार्ट अटैक हुआ है, कुछ अफगानी हैंडलों ने खबर चलाई, पर वो ऑफिशियली कोई कुछ नहीं कह सकता कि जी क्रिटिकल है। वैसे एक दो दिन से मुल्ला मुनीर कहीं दिखा नहीं है, तो हो सकता हुआ भी हो, डर के मारे हो। $29 बिलियन चाइना के देने। जेएमए चवन्नी, अमेरिका का नया नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आ गया है, जिसमें पाकिस्तान की औकात इतनी है कि एक बार 7 अल्फाबेट वर्ड पाकिस्तान का मेंशन है 33 पेजों में, उसके अलावा पाकिस्तान कहीं नहीं है। अगर अमेरिका खिंच जाए उस क्षेत्र से और अमेरिका को ये आलतू फालतू के लफड़े ना लेने हो, जब पेड़ जहाद के अवसर निपट जाए, पेड़ जहाद के अवसर ना आए, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी चलेगी किस पे? काम पे तो चल नहीं सकती। भाई कोई आसपास पंगे ले, जहाद करने का मौका मिले, पैसे मिले तो हमारा धंधा चलता। हम तो यही काम करते हैं, जहादी। तो एक तो मुल्ला मुनीर को ये टेंशन है। दूसरी देखिए, पाकिस्तान में काफी लोग जो रूलिंग पार्टी का पार्ट है, वो कह रहे हैं भाई पाकिस्तान के छोटे छोटे पार्ट कर दो। कह रहा पार्ट मतलब, कह रहा सिंध में 3 स्टेट बना दो, केपीके में 4 बना दो, बलोचिस्तान में 5 बना दो, जितने ज्यादा स्टेट बनाओ। और ये लोग जबकि रूलिंग कोalition का पार्ट है। अब आपका प्रश्न ये होगा, भाई इनका दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग खराब नहीं हुआ जी। इनको लग रहा मुल्ला मुनीर ने एक साइड से पूरा कब्जा कर लिया। ये जो जरदारी और शाहबाज है, ये तो उसके ऑफिस बॉय है। बेल बजाता एक आता, दूसरी बेल बजाता दूसरा आता है। इनकी औकात कुछ बची नहीं भैया। अगर जरदारी और शरीफ की औकात कुछ नहीं बची, तो हमें क्या मिलेगा? अगर अभी एटलीस्ट हम अलग अलग स्टेट बना दे, कम से कम चीफ मिनिस्टर तो बनेंगे। भाई चीफ मिनिस्टर मिलेगा, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये आप मान के चलिए उन्हें दिख रहा मुल्ला मुनीर का टाइम लिमिटेड है, पाकिस्तान 110% टूटेगा। ऐसे तो हमें कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। जब ये टूटेगा तो क्या होगा? हम सीधा बनेंगे प्रधानमंत्री। याद कीजिए जब यूएसएसआर टूटा था, जब छोटे छोटे रिपब्लिक बने, जो वहां के गवर्नर थे, जो चीफ मिनिस्टर कहिए, जो मर्जी कहिए, वो आज वहां के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो इन्हें दिख रहा पाकिस्तान टूट रहा, कह रहा भैया छोड़ो चीफ मिनिस्ट्री, छोड़ो नेतागिरी, सीधा बनेंगे प्रधानमंत्री और सीधा मोदी जी से मीटिंग करेंगे, पुतिन साहब से मीटिंग करेंगे। अब छोटे मोटे लफड़ों में पड़ना नहीं, क्योंकि वहां के पॉलिटिशियन को भी दिख रहा है। फिर आप देखिए सिंधु देश में जो बवाल हुआ, सिंधु देश में जो हड़कंप मचा, भाई सिंधु देश, सिंधु बस, पहली बार ये जो एक दबी हुई मूवमेंट थी, ये सड़क पे आ गई। लोगों पे लाठी चली, बंदूक चला, सब चला, और पाकिस्तान ने खबर को निपटा दिया, दबा दिया। और हमें तो एक फिरके की खबर है जो सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है, पर पूरे सिंध में बवाल मचा पड़ा। और जब राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट देखिए, त्रिपाठी साहब का स्टेटमेंट देखिए, जिसपे हमने बात की थी, तो अब ये क्या बात है कि राजनाथ सिंह जी कहते, त्रिपाठी जी कुछ कहते हैं, मतलब एडमिरल त्रिपाठी साहब, और विद इन 48 घंटे सिंध में आग लग जाती है। विद इन 48 घंटे मुल्ला मुनीर की सल्तनत हिलती है और मुल्ला मुनीर को दिल का दौरा पड़ जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे कंफर्मेशन नहीं है। तो एक तो ये वहां मसला हो गया, भाई पाकिस्तान के हिस्से कर लो। और तीसरी बात क्या देखिए, तीसरी बार मुल्ला मुनीर का पॉलिसी है, लॉन्ग रन में सब पॉलिटिशियनों का सफाई करियो, सब करे। आप कुछ दिन पहले चलते, मोनिका जी, आप ही का शो था, मैंने कहा कि MI6 बात कर रहा है ISI के साथ, मुल्ला मुनीर के साथ, भैया इसको छोड़ दो। फिर खबर आई कि जी अब कोई बातचीत नहीं हो रही, पाकिस्तान की खुद PTI के लोगों ने कहा, यानी कि MI6 ने हाथ जोड़ लिए, कोई बात इनकी बनी नहीं। अब यानी कि एग्जिट वाला प्लान खत्म। अब दो विकल्प बनते हैं कि अब जेल में मारना है या वैसे कत्ल करना, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी इमरान की। अनफॉर्चुनेटली सच्चाई ये है। उन्होंने क्या किया, मैंने आपके शो पे कहा था, मरियम नवाज के बाहर अभी ब्रिटिश प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स का सिक्योरिटी है, उसको पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पुलिस पे भाई भरोसा नहीं। बोला क्या गया, तहरीक लबीक वालों ने जी धमकी दी है, इसीलिए हमने बाहर से विदेशी सिपाही बुला लिए।
क्योंकि तहरीक लबीक इतना बड़ा कि पाकिस्तानी की सिपाही तो उन्हें हैंडल कर नहीं सकते। बकवास है। देखिए, मेन निशाना था मरियम का कि मेरे पे मुल्ला मुनीर निशाना न लगा ले, इसलिए उसने MI6 की मदद से वो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बाहर बिठाई। ठीक है जी। अब मैं आपको कह रहा था इसमें, और इसमें नवाज में, इनके मरियम में, मरियम के पिता नवाज शरीफ में और मुल्ला मुनीर से कुछ रस्सा कसी चल रही है। याद कीजिए, शाहबाज मियां गायब थे। शाहबाज मियां डिक्लेरेशन साइन नहीं कर रहे थे, वो जो कागजों पे दस्तखत करना था कर नहीं रहे थे। 10-15 दिन वो घूम रहे थे, फिर शाहबाज को लाहौर आना पड़ा, फिर साइन हुआ और जाके नोटिफाई हुआ। अब डील क्या हुई है? डील इनकी हुई है, देखो भैया हम आपको फिलहाल जीने देंगे पर आपको एक काम करना है। कह रहा है क्या करना है? मरियम की पार्टी के लोग, यानी कि नवाज की पार्टी के लोग, वो पंजाब की अभी चीफ मिनिस्टर है, पंजाब पावरफुल प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसके लोगों ने एक अधिवेशन मुंह किया पंजाब की असेंबली में। कहता है जो इमरान खान है भाई, ये देश का द्रोही है, ये भारत का एजेंट है, ये हिंदुस्तान का एजेंडा यहाँ चलाता, और इसने इसने वो वैलेंट पाकिस्तान आर्मी के बहादुरी पे निशान उठा, और ये देश का गद्दार है देश के विरुद्ध में, क्योंकि इसने आर्मी पे सवाल उठाया, आर्मी का मनोबल गिरा रहा है जो पाकिस्तान को बचाती है। इस पे एक अधिवेशन लाया गया और अधिवेशन पास हुआ जी। इसकी पार्टी को फिलहाल तो पंजाब में बैन कर लो। पंजाब में ये डील हुई थी नवाज, मरियम और मुल्ला मुनीर के बीच। तो अब देखिए मुल्ला मुनीर ने क्या कहा, मैड मुल्ला मुनीर कहना चाहिए, उसने नवाज और मरियम की मदद से, मरियम के बंदे से, यानी कि नवाज के बंदे से अधिवेशन चलाया, पारित करवाया, और पॉलिटिशियन ने, यानी कि अब की बार इमरान को बैन करने वाला मिलिट्री या मिलिट्री रूलर नहीं है, पॉलिटिशियन ने दूसरे पॉलिटिशियन को बैन कर दिया। कहानी खत्म। अब आरोप क्या लगे? आरोप लगे हिंदुस्तान का दोस्त, देशद्रोह, आर्मी के साथ आपकी दोस्ती, और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, आप हिंदुस्तान का एजेंडा चलाते हो, आर्मी का मनोबल गिराते हो। अब मेरी बहन, अगर आप इतिहास उठा के देखो, ऐसी चीजों में पाकिस्तान में क्या होता, फांसी होती है। यानी कि धीरे धीरे इमरान खान को देशद्रोही करार देने की तरकीब शुरू हो गई है। एक मिलिट्री कोर्ट कभी भी बैठेगा, हफ्ते भर में फैसला सुनाएगा, बोलेगा हमने एविडेंस देखे, इसके रॉ के साथ संबंध है, ये हिंदुस्तान का एजेंट है। वैसे मजाक में बोलते कि सबसे अच्छा रॉ का एजेंट इमरान खान था, तो ये इसके हिंदुस्तान के साथ एजेंट है रॉ का, और ऐसे में इसको सजाए मौत दी जाए। यानी कि भुट्टो के स्टाइल में सरकारी फांसी पे चढ़ाएगा मुल्ला मुनीर इमरान को। ये वही फिर तेरी कहानी याद आई, मैंने कहा ना आपको, नियाजी जाएगा, काजी आएगा, बाजवा जाएगा, ख्वाजा आएगा, मुनीर जाएगा, सलीम आएगा, कहानी वही होगी। भुट्टो ने जो किया, जो जियाउल हक ने भुट्टो के साथ किया, वही मुल्ला मुनीर करने वाला है पीएम पाकिस्तान, फॉर्मल पीएम इमरान खान के साथ। और ना कत्ल करना है, ना हाथ गंदे करने हैं, ना कुछ करना, ऑफिशियली देशद्रोह पे फांसी चढ़ा दिया जाएगा इमरान। ये इसका लॉन्ग रन प्लान है, और इसके लिए इसने दूसरे पॉलिटिशियन को यूज किया, क्योंकि उसकी बंदूक लगाई, भैया कर ले नहीं तो तेरी खैर नहीं, उन्होंने कर दिया। बट वही सत्य वाला डायलॉग है कि हमारे धंधे में अगर एक जाएगा तो सारे जाएंगे। अगर इनको लगता है कि जरदारी को, बिलावल को, शरीफों को कि ये बच जाएंगे, जाना तो सबको पड़ेगा। या तो जिंदा रहते हो पाकिस्तान से निकलो, वरना लेट के निकल जाओगे, 4 आदमी गद्दा देंगे। फर्क ये है, यानी कि इमरान खान की सरकारी फांसी का अरेंजमेंट हो रहा है। बड़ा गेम प्लान ये है मोनिका जी।